ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं काविजूतं चावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखासुतं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नाम प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवान् पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुख प्रतिवाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस पवित्र राधा अष्टमी के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक आपके चरण में, ताकि सबसे जो ऊंची भाव, सबसे जो ऊंचा रस, ये मेरा अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप सबके कृपा से, आचार्य की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़ा श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य और उनको कुछ लीला का वर्णन के लिए प्रयास करेंगे। इससे मेरा हृदय का शुद्धिकरण और आप सबका भलाई इसी में होगा, क्योंकि ये सबसे पूरे ब्रह्मांड में हम सवाल सबके लिए, खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, दिवस है। क्योंकि अगर कृष्ण को कोई जानता है तो राधा रानी संपूर्ण रूप से जानते हैं, और कोई नहीं जान सकता भगवान कृष्ण को। यहाँ तक कि शास्त्र यहाँ तक बताता कि कृष्ण स्वयं को भी नहीं जान पाते। कृष्ण जब अपने आप को दीवार में देखते हैं तो कृष्ण स्वयं बेहोश हो जाते हैं ना। तो इसलिए कृष्ण को अगर कोई जान पाता है तो केवल श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही हम जान पाएंगे, है ना। तो इसलिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम हर रोज सुबह जब शिक्षाष्टक जो श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ जो प्रार्थना है, जो 8 प्रार्थना है,
इस प्रार्थना के अंत में हम हमेशा पाठ करते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम। तो जो कृष्ण प्रेम है ये केवल राधा रानी का संपत्ति है। ये जो कृष्ण प्रेम है ये राधा रानी का संपत्ति है ना। तो राधा रानी का संपत्ति है तो केवल हमको राधा रानी के माध्यम से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और राधा रानी ऐसे उच्च कोटि के भक्त है तो राधा रानी अपने आप को हमेशा तुच्छ मानती है। अब बाकी सबको राधा रानी का ये भाव है कि मेरे से सब बड़े भक्त है। तो राधा रानी अगर भगवान कृष्ण को हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी के बारे में अगर सुपारिश करेंगे हरे करेगी। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जी इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा, हम लोग सुन नहीं हाँ पाए हैं शुरू से लेक्चर। तो क्या हो गया? आ गया प्रभु जी, ना हम लोग शुरू से लेक्चर नहीं सुन पाए हैं। तो अभी फिर से शुरू करो। मंगलाचरण के बाद से ना मतलब इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। अभी बना रहे हैं प्रभु जी, बस चालू नहीं हुआ। अच्छा चालू तो मुझे बताओ कब। जी जी। राधे जय जय माधव जय गोकुल तारणी मंडला वृषभानुदोलारे नव सखी जय राधे जय जय माधव जय। मुझे बताइए आप। नहीं प्रभु जी, जो आचार्य की तरह बताया गया है तो हमारे लिए आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर कोई जानता है तो केवल राधा रानी ही जानता है क्योंकि गोलोक गोलेकेश्वरी है वो। गोलोकेश्वर और गोलेकेश्वरी है इसलिए राधे वृंदावन श्री सभान सचे देवी प्रणमामि हरिप्रिय तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य है उनका ये भाव है तो कभी भी वो अपने आप को राधा रानी को या भगवान कृष्ण को जानने के लिए सक्षम है जो कभी भी वादा नहीं करते हैं। हम देखते हैं वृंदावन जाते हैं या बहुत प्रकार के कई प्रकार के जो आजकल आधुनिक गीत बरसाने में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, है ना। तो राधा रानी इतना सहज वस्तु नहीं है कि आपको जानने के लिए, है ना। शिक्षाष्टक के अंत में जब सुबह हर रोज हम पाठ करते हैं शिक्षाष्टक, हम फिर अंतिम गाते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम बहुत दूर है ना। हम जब कभी भी जाते हैं वृंदावन के परिक्रमा जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना, नंदगांव, है ना, 3 4 5 7 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक हम रुकते हैं। हाँ, उसी में भी कई प्रकार का तकलीफ हमको अनुभव होता है लेकिन फिर भी हमको पता है कि 7 दिन के बाद मेरे को वापस जाना है। वो सारे सुविधा लेके हम जाते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना तो हमको थोड़ा सा नहीं, सबसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ का सामना करने पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि वृंदावन क्योंकि वो है माधुर्य धाम, लेकिन मायापुर जो है औदार्य धाम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः, है ना। तो वृंदावन जो है माधुर्य धाम है, माधुर्य रस से सबसे ऊंचा। और केवल माधुर्य नहीं, माधुर्य से जैसे हमने कल चर्चा कर रहे थे, माधुर्य में भी क्या है, 2 प्रकार का है ना। एक है परक्या, शोकीय और परकीय। तो यहाँ भगवान श्रीमती राधानी के साथ परक्या रस का आस्वादन करते हैं, है ना।
तो रूप गोस्वामी पाद इसका उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नव विवाहित बहू तो अपने पति का और पूरा परिवार का इतने अच्छा से सेवा करती है और किसी को कोई पता नहीं, लेकिन छुप छुप के उसके कोई प्रियतमा उनके साथ भी उनका संबंध है। हालांकि एक भौतिक ये है, एनालॉजी है, भौतिक उपमा है, लेकिन ये हमारे लिए समझने के लिए रूप गोस्वामी पास जो रूप मंजरी है, मतलब जितना जो अष्ट सखी है और अष्ट सखी के नीचे ये रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी श्रेष्ठ माना जाता है। तो रूप गोस्वामी का ये उपमा है हम सबको समझने के लिए कि किसी प्रकार से ये जो परकीय भाव इसी को प्रचार करने के लिए अब चैतन्य महाप्रभु भी आए थे इसको प्रचार करने के लिए। तो बहुत ही उच्च रस है, हम उसका नकल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो श्रीनिवास आचार्य के द्वारा लिखा हुआ षड गोस्वामी अष्टकम ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट है ना, और रघुनाथ दास गोस्वामी, थोड़ा थोड़ा तो हम जानते होंगे उनके लीला के चरित्र के बारे में। तो कितने बड़े बड़े उच्च पदवी को छोड़ के तत्वा तत्वा पूर्ण अशेष मंडलपति, हाँ वो लोग एक्चुअली क्या अशेष मंडलपति, शेष नहीं अशेष मंडलपति। मंडलपति समझते ना, यहाँ देखते हैं प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, वो भी 5 साल के लिए अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव करता है, लेकिन ये अशेष मंडलपति थे। सब कुछ छोड़ के तत्वा पूर्णवत अशेष मंडल, सब कुछ छोड़ के अभी श्री राधा रानी के चरण कमल में वृंदावन में आश्रित है। तो उनका ये भाव है जो श्रीनिवास आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है ना, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुन कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पदप तले कालिंदी वने कुतः, गोशांतम इति सर्वतो ब्रजपुरे खेरी महाविहावन, वंदे स्वरूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालो। हे राधे ब्रज देवी के आप हे ललिते, हे नंद सुन कुतो हो, कहाँ मिलेंगे आप गोवर्धन के तल पे मिलेंगे, आप कल्प पादप तले कालिंदी यमुना के वन में मिलेंगे, यहाँ जहाँ पे गोचरण लीला होता है भगवान के वहां मिलेंगे। तो या जो वृंदावन के वन है, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जया जय महावन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानना, जहाँ सबलीला कोयला श्री नंद नंदना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, केसी घाट वंशी भट द्वादश कानन, जहाँ शवलीला कोयला श्री नंद नंदन। ये श्रीनिवास आचार्य के द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य हुए, इन्हें षडगोश अष्टकम, षडगोस्वामी के जीवन के बारे में जो लिखते हैं 8 प्यार है, उसमें से एक प्यार है कि इनका ये भाव है कि कहाँ मैं आपको ढूंढूं, कहाँ मैं आपको पाऊं। और हम सोचते हैं कि हम आसानी से अगर वृंदावन जाएंगे और कहीं तरु लता गोवर्धन यमुना तट पे हम उनको ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए बताया जाता है कि अगर कभी अगर वृंदावन जाना है ना, खास करके वृंदावन के बारे में जाना है, अकेले हमको कभी भी नहीं जाना है, आचार्य के साथ में जाना है, जो हमारे गुरुजन के साथ में जाना है।
है ना। तो अब हम इस लीला को आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो अभी क्या है, हमारा आंख जो है कामांजन है, प्रेमांजन नहीं है, तो हमको ये राधा कृष्ण का लीला का स्मरण भी नहीं होगा, रंश मात्र में हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही उच्च कोटि का रास्ता है। मान लो कि कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में बहुत सुंदर आम, पका हुआ आम है, और हम लोग नीचे हैं, तो उस आम को प्राप्त करना है तो आपको कोई ऊपर चढ़ के ना उस आम को अगर नीचे लेके आएगा हम, तो हमको प्राप्त करा सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमको बहुत ही चेतावनी देते हैं कि वृंदावन ऐसा जगह है कि आप वहां जाके ज्यादा दिन भी नहीं रह सकते हम। हाँ, अगर वृंदावन कभी आप लोग सब तो गए होंगे, है ना, तो वृंदावन रस को अगर आपको आस्वादन करना, तो हमारे जो आचार्य है, इस आचार्य के माध्यम से, उनके मुखारविंद से जितना बार बार हम सुनते हैं, तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। तभी हम जानने के लिए, वो भी थोड़ा, जैसे मैं बताया, क्योंकि भगवान इस भूमि में चले, नंगे पैर चले। कभी भी भगवान ने पाद प्रखंड कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, नंगे पैर इस भूमि में घूमे। इसलिए आचार्य लोग यहाँ पे आते हैं और लौटपाट होते हैं इस भूमि में, है ना। यहाँ करके यहाँ पे नंदन नंदन श्याम सुंदर 1 साल तक, ये जो रज है वृंदावन का, रज को उन्होंने 1 साल तक क्या किए, खाए। ब्रह्म विलोन लीला में भगवान ने बछड़ा बन गए थे, है ना, ब्रह्मा जी ने चुराए ना, तो इतने मात्रा में बछड़े बन गए, और भगवान घास खाते तो घास में तो धूल आता है ना, तो 1 साल तक भगवान ने इस वृंदावन का रज को आस्वादन किए। तो ये रज का कितना महत्व है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतावनी धाम, रतन बेदीर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। तो एक बार की घटना है, आपको सब पता है, अकबर राजा थे, उन्होंने दिन इलाही करके एक ग्रंथ भी संकलन किए थे। सारे धर्म को बहुत ही प्रेरणा देते थे, वो बहुत ही अच्छे एक राजा थे। उनके सभा में तानसेन जी थे, जो गाने वाले और बजाने वाले। और तानसेन जी थे वहां पे, स्वामी हरिदास, निधि वन में स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी को प्राकट्य किए थे, तो बहुत ही अच्छे गायक है। तो तानसेन जी यहाँ पे अकबर जी को मन बनाने के लिए, वो अकबर जी के लिए गाते थे। हाँ? तो एक बार तानसेन जी, सॉरी, अकबर जी तानसेन जी को पूछे कि, होता है ना संसार में, हम अति परिचित जिस व्यक्ति से बार बार सुनते हैं, इसलिए बताया ना, प्रीस्ट इज नॉट फेमस इन ओन विलेज। घर का मुर्गी डाल के बराबर। वो तो रोज तानसेन से सुनते थे, थोड़ा बोर हो गए थे, है ना। तो तानसेन को पूछे, आपसे अच्छा और कोई खाने वाला है क्या, है ना। हमको अगर पूछा जाएंगे तो हम बोलेंगे हमसे अच्छा और कोई व्यक्ति नहीं है, हम सबसे बड़े अच्छे हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन को जो द्रोणाचार्य पूछे, आपसे बड़ा कोई है, तो दुर्योधन बोले कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को पूछे, आपसे कोई निम्न व्यक्ति है, युधिष्ठिर महाराज बोले मैं सबसे निम्न हूँ। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। इसलिए नम्रता, दैन्यता, दीनता, सरलता, है ना, निष्कपट भाव से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये धारा, ये गौड़ीय धारा इस प्रकार से है। जितने बड़े बड़े साधु हुए, है ना, तो उन्होंने इसी धारा को, जो नम्रता का धारा, इसी को उन्होंने अपनाया, तो इसलिए उनको राधा रानी भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त हुई। हम्म तो हरिदास जी, सॉरी, तानसेन जी बोले कि हाँ, मेरा गुरु जी है स्वयं, जो निधिवन में रहते हैं। तो अकबर के मन में लालसा उत्पन्न हुई, तो मुझे एक बार दर्शन करा लो। तानसेन जी बोले कि हाँ, मैं उनसे गाना सुनना चाहता हूँ, संगीत सुनना चाहता हूँ।
तो तानसेन जी बोले कि ये कोई भौतिक राजा के लिए वो गाते नहीं है, ये वो गाते हैं प्रियतम और प्रीतमा के लिए गाते हैं। हाँ, केवल राधा कृष्ण के प्रसन्न के लिए से गाते हैं। तो तानसेन, अकबर की इच्छा हुआ तो तानसेन उनको लेके आए निधिवन में, वो झाड़ी के पीछे छुपा दिए। आग पे अपने गुरु से मिले, प्रणाम किए और गुरु जी को बोले कि आप गाइए। तो गुरु जी ने बोले कि आप मल्हार राग गाइए। एक राग होता है मल्हार, जिसे हम गाते हैं ना आ। तो मल्हार राग से क्या होता है, बारिश होता है। तो तानसेन जी को राग पता है, लेकिन अपने गुरु के सामने कोई भला कोई, हरे कृष्ण, गुरु के सामने कोई बड़ापन दिखाना पाएगा? इसलिए गुरुजन के सामने हमको कभी भी बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए। तो तानसेन जी उसको गलत राग से गाए, बार बार कोशिश कर रहे थे जानबूझ के। तो तानसेन जी बोले ठीक है आप रुको, मैं गाता हूँ। जो तानसेन जी गाए मल्हार राग, आकाश में बादल खल गया, मोर ने नाचने लगे, तो तुरंत क्या हुआ, आकाश में बारिश हुआ। तो आके फिर तानसेन जी फिर बताए हरिदास जी को कि यहाँ पे जहाँ पर ना मतलब राजा अकबर जी आए हुए, तो आप थोड़ा मिलने की पसंद करेंगे। तो तानसेन जी स्वामी हरिदास जी बुलाए, अकबर जी प्रणाम किए और अकबर जी उनको बोले कि मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो अकबर जी के मन में तो थोड़ा सा घमंड था, तो मैं थोड़ा कुछ दान दक्षिणा दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो अकबर जी तानसेन जी से, स्वामी हरिदास ने बोले कि आप केसी घाट में, यमुना में जो केशी घाट है, केशी घाट वंशी बट द्वादश कानन, उसमें जो स्टेप है, पायरी है, उसको थोड़ा मरामत कीजिए। कुछ पायरी, एक दो पायरी टूट गया है, उसको थोड़ा मरामत कीजिए। तो अकबर को लगा कि अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना छोटा सा सेवा, इतना निम्न नग्न सेवा मैं करूंगा, है ना। और चले गए देखने के लिए, उनका आज्ञा लिए और चले गए। और जाके केशी घाट में जो पहुंची और उसको देखने लगे, तो उनको दिव्य दृष्टि, क्योंकि स्वामी हरिदास, इनका नम्रता से स्वामी हरिदास जी प्रसन्न थे, भगवान कृष्ण राधा रानी प्रसन्न थे, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ा जिस जो स्टेप या पायरी, जो पत्थर है लाल पत्थर से बना हुआ है, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। अकबर अगर अपना सर्वस्व बेच के भी, पूरे खजाना अगर बेच के भी उसका मरामत नहीं कर सकते हैं। तो अकबर को ये समझ में आया, देखिए, है ना। और अकबर जी आए स्वामी हरिदास ठाकुर से गिड़गिड़ा के फिर माफी मांगने लगे, है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन का हर रज क्या है, दिव्य है ना, चिंतामणि है, आपको चिंता को दूर करने वाले हैं। वृंदावन में हर जो पौधा है वो कल्प वृक्ष, आपके हर इच्छा को पूरा करने वाले हैं। प्रभुपाद जी कहा थे, यहाँ पे हम देखते हैं आम के पेड़ से आपको केवल आम मिलेगा, चिक्कू से पेड़ से केवल चिक्कू मिलेगा, वो भी हर एक मौसम में, हमेशा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में, यहाँ तक कि वृंदावन में, क्योंकि ये भूमि वृंदावन है, ये एम्बेसडर है ना, गोरख गोकुल है। यहाँ पे जो पेड़ है, इस पेड़ से आपको आम का पेड़ भी चिक्कू दे सकता है, केला दे सकता है, एप्पल दे सकता है, सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए श्रद्धा सद्य विश्वास करी दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है। हरे कृष्णा। इसलिए श्रद्धा सद्य विश्वास करी दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत हुए। इसे विश्वास मिले हरि तर्क बहुदूरे। हम देखते हैं कि खास करके भारत में या विश्व भर में लोग अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण अपने पॉकेट में हैं। और खूब तर्क करते, थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो खूब तर्क करेंगे। लेकिन आप अगर किस गांव में जाएंगे, उनको बताएंगे भगवान के बारे में, बोले हाँ ठीक है, इसमें बोलने की बात क्या है, वो है ही भगवान। लेकिन थोड़ा कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो इतना आसानी से हम ग्रहण नहीं करते, बहुत तर्क करते हैं।
ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, भगवान ने पहाड़ क्यों उठाया है, भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य क्यों किए। हाँ, क्योंकि अब भगवान इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं, ताकि हम नहीं जान पाएंगे। ये माया का जो शक्ति है, महामाया, योग माया और महामाया, महामाया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं। इसलिए सर्वस्व चाहो हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च। 15वां अध्याय के 15वां नंबर श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे द्वारा भूलना आता है, मेरे द्वारा याद आता है, मेरे द्वारा ज्ञान आता है। तो कोई अगर भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसका भुला देते हैं, कोई अगर याद करना चाहते हैं भगवान उसको याद देते हैं। तो इसलिए भगवान को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमको बार बार यही प्रार्थना चाहिए कि भगवान मैं आपको कभी भूलो नहीं। आज इस गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो भक्ति के प्रेम की पराकाष्ठा है, उनका क्या स्थिति था। प्रभुपाद जी के भक्त अगर बोलने लगे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मुझे लगा कि कीर्तनीय सदाहरि सुनादपि सुनिए चैन तररपि सहिष्णुना अमारी न मानदन कीर्तनीय सदाहरि। आपको भगवान कृष्ण का अगर हमेशा याद रहेगा, हमेशा हम स्मरण कर सके, कैसे, तृणादपि, तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, अमानी न मानदन, किसी से मान से अधिकार आशा नहीं करते हैं, उनको मान देना चाहिए। हाँ, कीर्तनीय सदा हरि, है ना। तो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को बताने लगा, प्रभुपाद जी मुझे लग रहा है कि मुझे भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण होता है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि इसको पागल खाना में डाल दो, क्योंकि हमारा ये स्थिति है। हरे कृष्णा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि हमारा ये स्थिति है कि हमको कभी कभी याद आता है, लेकिन ये गोपियों का ये स्थिति था, गोपियों को बार बार बता जाता है कि अरे भूल जाओ, ये जो कृष्ण है ये अभी लंपट है ना, ये अभी वृंदावन छोड़ के गए और मथुरा में उनको बहुत सारे राजकीय अच्छे अच्छे सुंदर कन्या है ना। तो अभी आपको भूल गए वो, जो व्यक्ति आपको भूल गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा रानी की। तो प्रभुपाद जी गोपियों का ये स्थिति था कि वो कृष्ण को कभी भूल नहीं पाते थे। देखिए, जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, दूरी केवल 20 किलोमीटर है, केवल 20 किलोमीटर है, तो कभी भी जा सकते हैं ना वृंदावन जाके, मथुरा जाके कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं नहीं। हाँ, क्योंकि कृष्ण उनको बोल के गए कि मैं वापस आऊंगा, तो वापस आऊंगा। ये जो है विरह, इसका आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण, ये जो परम की अभाव है, भक्ति का, प्रेम का सबसे पराकाष्ठा है, इसी को आस्वादन करने के लिए है भगवान कृष्ण आए। तो जितने भी लीला किए तो यही रस देने के लिए आए। तो ये गोपियों का भाव था, है ना। तो हम ये वृंदावन के बारे में बता गया है ना। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म जन्म के बारे में, लेकिन सबको लोगों को पता है कि राधा रानी जो बरसाना धाम, वृषभानु दुलारी और कीर्तिदा सुंदरी, लेकिन राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो रावल है। राधा रानी का असली जन्म स्थान का नाम क्या है, बोलिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। रावल धाम सुने दे रहे ना, हरे कृष्णा, आप सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं। हरे कृष्णा, हाथ उठाइए। तो रावल धाम है, रावल, है ना। जैसे मैंने बताया था कि भगवान नंदगांव से, नंद महाराज के पिताजी पर्जन्य, वो चले गए गोकुल में। इस प्रकार से, क्योंकि इनका भी गोधन था, राजा जो वृषभानु, राजा वृषभानु, उनके भाई चंद्रभानु, है ना, चंद्रावली, जिनके चंद्रावली के पिताजी, तो दोनों, वो भी कहाँ के, यहाँ पे बरसाना। अब देखिए, हमारा जो आचार्य है, हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के, हरे कृष्णा,
ध्यान पूर्वक सुनिए। हम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। हमारा प्रथम आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी है, जिनके 4 सर है। वही ब्रह्मा जी आज बरसाना धाम में क्या बन के बैठे हो? पहाड़ बन के बैठे हैं। हाँ, ताकि मुझे उनका रज, चरण का रज मिले। समझ में आ रहा है ना? तो हम किसी खेती का मूली है, जाके बरसाना धाम में भगवान को अ, देख लेंगे या भगवान के बारे में सुन लेंगे, भगवान को जान लेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी स्वयं जाके वहां पहाड़ के बैठे हैं, नंदीश्वर जाके पहाड़ पे बैठे हैं, भगवान विष्णु गोवर्धन के पहाड़ पे बैठे हैं, है ना? तो यहाँ पे यमुना के किनारे में, ये यमुना के पूर्व तट है। अभी जो वृंदावन धाम है वो यमुना के पश्चिम तट है। यह 7 वन है वृंदावन के पूर्व तट में, मतलब यमुना के पूर्व तट में 5 महावन है। उसमें से सबसे जो बड़ा है वो गोकुल महावन है। गोकुल महावन है, भगवान जहाँ 3 साल रुके वहां पे, है ना? जन्म होने के बाद 3 साल वहां पे रुके। इस प्रकार से वहां पे आपको मैंने जैसे पहले बताया था, जो भगवान कृष्ण यहाँ देवताओं को आश्वासन दिए कि मैं आपका दुख का निराकरण करूंगा, खास करके पृथ्वी माता का जो बोझ है असुरों के द्वारा ना पीड़ित होते। और फिर राधा रानी को बोले कि आपको चलना पड़ेगा। तो राधा रानी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा शर्त है। तो क्या शर्त है? उन्होंने बोले कि मुझे गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए, और क्या चाहिए? वृंदावन चाहिए। हाँ, गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए और वृंदावन चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारे काल्पनिक है, भगवान नहीं प्रकट हुए थे, ये सब मनगढ़ंत घटना है। तो आज भी वृंदावन धाम है, आज भी यमुना है, आज भी गोवर्धन है ना? हरे कृष्ण, हाथ उठे, हाथ उठाइए। हाँ, श्री गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की, श्री कालिंदी मैया की। हाँ, तो आज भी हम देखते हैं वहां, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ नंद बाबा, यशोदा मई, उनके कोई पुत्र नहीं था कोई, उनके कोई संतान नहीं था, है ना? इसलिए तो बूढ़े पे नंद बाबा को एक पुत्र मिला, है ना? और इस प्रकार से यहाँ जो वृषभानु महाराज थे और कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा देवी, उनके भी कोई पुत्र या एक उनका पुत्र था, है ना? एक उनका पुत्र था जो श्रीदामा है, जो राधा रानी के बड़े भाई है और भगवान की कृष्ण के गोप सखा है। तो उनके मन में भी ये था कि मुझे एक कन्या की प्राप्त होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए बहुत खूब उन्होंने राधा कृष्ण का खूब उन्होंने उपासक किए थे, है ना? सुचिंद्र और कलावती, राधा रानी के जो ओरिजिनल पिता है आध्यात्मिक जगत में, उनके पिताजी का नाम है सुचिंद्र और माता का नाम है कलावती। यहाँ अभी अभी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी बने, तो वो भी वहां पे हो गए। अभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अभी नारद मुनि, है ना? नारद मुनि को पता है ना? नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि हमेशा बिना बजाते हैं और क्या करते हैं? राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, ये नाम उच्चारण करते हैं। तो राधिका रमन नाम उच्चारण करते करते नारद मुनि गोलोक वृंदावन में पहुंचे। और गोलोक वृंदावन में पहुंचे, उनको बड़ा बहुत ही ये की महसूस हुई कि सब खाली खाली लगा, बहुत ही उनका विरह का महसूस हुआ भगवान कृष्ण को, विरह में। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण वहां पे नहीं थे, भगवान का तो अवतार, अवतार ही है भगवान, उधर भी है और इधर भी है कि नहीं? ऐसा नहीं कि भगवान गोलोक वृंदावन में छोड़ दिए और वो खाली हो गया, ऐसा नहीं है ना? लेकिन एक लीला की तरफ से बताया जाता है। नारद मुनि को बड़ा ये हुआ, और नारद मुनि को पता चला अभी गोलोक वृंदावन में, गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो नारद मुनि आए उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि नारद मुनि को ये शक्ति प्राप्त हुई थी त्रिकालदर्शी से, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। उनको जाने के लिए किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, किसी प्रकार का बाधा नहीं है, किसी लोक में जा सकते हो नारद मुनि। हाँ, तो नारद मुनि यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन किए। अभी नारद मुनि को पता है कि अगर ये गोलोकेश्वर आए तो गोलोकेश्वर बिना गोलोकेश्वर से तो आएंगे नहीं है, तो उनको पता चला राधा रानी भी आए थे।
तो नारद मुनि क्या किए, पूरे ब्रज में ढूंढने लगे। देखिए भगवान को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए, राधा रानी को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, ये दवाई है, ये सही दवाई है ना। हम जितना खान में डालेंगे, है ना, ये भव औषधि है। ये भव रोग से मुक्त करने के लिए यही एकमात्र औषध है, और कोई अंदर का कोई औषध नहीं है ना। तो राधा रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए नारद मुनि आके ब्रज में हर घर में ढूंढे, और ढूंढते ढूंढते आके पहुंचे कहाँ पे, जैसे हमने बताया ना, हे राजे ब्रज वैदी के, है ना, यहाँ पे षड गोस्वामी गण चलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में ढूंढ रहे। इस प्रकार का नारद मुनि ढूंढते ढूंढते आके ये राजा वृषभानु के घर में पहुंचे। आज के दिन, राधाष्टमी के दिन, श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ, है ना। लेकिन तो खुशी होना चाहिए, है ना। तो ये बताया जाता है कि राधा रानी का प्राकट्य का 3 अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग जो कथा है ना, जो भी है। तो स्वयं है, मतलब किसी ऐसे साधारण माता पिता के गर्भ से जैसे हम संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसे राधा रानी का प्रकट्य नहीं हुई है ना। तो एक बताया जाता है कि वृषभानु उनको एक दिन, क्योंकि वो हर रोज आते थे, मंगल आरती से पहले क्या करते थे, जाके यमुना में स्नान करते, है ना, यमुना को जल तर्पण करते हैं, है ना। तो ये प्रथा थी पहले, पवित्र कुंड और नदी में स्नान करके फिर भगवान का पूजा आराधना करना होता है। तो एक दिन वो सुबह सुबह चले गए, आज का ही दिन है, और जाके यमुना में तर्पण करते करते उनको एक सुनहरी कमल दिखाई पड़ा, जो 1000 पंखों वाला कमल। ये साधारण आपको नहीं दिखा देगा। हम तो कई सारे लोग को, शहर के लोग तो आज तो कमल दिखाई नहीं है, अलग अलग प्रकार का कमल होता है, और भगवान के सारे शरीर को कमल के साथ तुलना किया जाता है। हाँ, तो ये जो भागवतम है, ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। हमने पिक्चर में जरूर देखा होगा, आप लोग तो देखे होंगे कमल, है ना, मिलता है ना कमल वहां पे। हरे कृष्णा, कमल का फूल देखा है ना आपने। तो ये हजारे पंखड़े वाले हैं, सोनेरी, सोने का कमल। और जो कमल के जो बीच में है, वो बीच में उनको ये एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। एकदम पिघला हुआ सोना। सोना पता है ना, सोना को आप जितना अग्नि में डालेंगे वो चमकेगा, है ना। जैसे मार्बल होता है, मार्बल को अपने जितना घिसेंगे कितना क्या होगा, उतना चमकेगा। इस प्रकार सुनताम सो कथम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतुष्ट अवधानी विधुनति शूरता। जितना हम कृष्ण के बारे में जितना हम सुनेंगे, हमारा हृदय क्या होगा, चमकेगा। हाँ, तो आप सब अपना हृदय को चमकना चाहते हैं। हरे कृष्णा, आप हृदय को, मैल को साफ करना चाहते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। निष्ठा, भक्ति में निष्ठा होना मतलब सुदृढ़, है ना। जैसे केला का पेड़ है, केला का पेड़ तो देखा होगा, थोड़ा सा आंधी तूफान आते तो केला का पेड़ गिर जाता है। लेकिन एक बर्गर का पेड़ सामने है ना, वृंदावन भक्ति कुटीर के सामने बर्गर का पेड़ है ना, है कि नहीं। कितना तगड़ा है, कितना ये, कितना हजारों सालों से ऐसे ही है। कोई इसको हिला सकता है, हिला सकता है नहीं, है ना। तो इसलिए भक्ति भवती नैष्ठिकी, भक्ति में अगर निष्ठा चाहिए, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा निष्ठा, सॉरी, अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, है ना। तो हम बोलते कि आसानी से हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। राधा रानी ऐसे थोड़ी ना कि राधे 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 बोलने से राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। नहीं, कौन है राधा रानी, थोड़ी आपको सुनने वाली वो। हाँ, तो निष्ठा चाहिए हमको, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जो कमल थे, और वहां पे एक सुंदर कन्या प्राप्त हुआ, उनके तो मन में ही इच्छा था कि मुझे कन्या की प्राप्त हो, है ना। तो ऐसा मौका क्यों छोड़ेंगे। तो उन्होंने इस कन्या को प्राप्त की,
और अपने घर में लेके गए। तो ये एक कहानी जो है श्रीमती राधा रानी का प्रकट दिया। और कहा जाता है कि जो हल जोतते थे जैसे ना, क्योंकि वो कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य थे ना, वैश्य मतलब कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, तो खेती करते थे। तो वृषभानु महाराज एक बार खेती करते करते समय एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो हल मंगल है ना, जोतते थे हल, तो उसमें से वो जमीन पे एक्चुअली एक कुछ बक्सा जैसे पेटी जैसे लगा एक्चुअली। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। तो उसको खुदाई करते करते जब बाहर निकाले तो उसमें से क्या हुआ, उनको कन्या प्राप्त हुई, जो श्रीमती राधारणी बने। तो ये दूसरा कहानी बताते हैं। हरे कृष्णा। फिर तीसरा जो ये बताता है कि श्रीमती राधारानी का प्रकृति के बारे में आपको पता है कि माता पार्वती का माता पिता कौन है? पार्वती जो किनका पुत्री है? हरे कृष्णा। माता पार्वती, पार्वती की तो पूजा कर रहे हैं ना, शिव पार्वती है ना, शंकर भगवान के पत्नी, उनके पिताजी कौन है? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? आवाज नहीं आ रहा है। माता पार्वती के पिताजी हिमालय, हरि बोल, है ना। और उनका विवाह किनके साथ हुआ? अरे पार्वती माता का विवाह किनके साथ हुआ? शिव जी, हरि बोल, भोलेनाथ की जय हो, है ना। तो यहाँ पे जो पर्वत था, एक है ये तो हिमालय है, और विंध्याचल, कौन सी पर्वत? हरे कृष्णा, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका नजर नहीं, आज भूखे है क्या? भोजन हुआ कि नहीं? हरे कृष्णा, भोजन नहीं हुआ, उपवास कर रहे हैं। हाँ, हम संसार में देखते हैं कि हमको द्वेष होता है, ओनर्स प्राइड, नेवर्स एनवी। हमारा पास कुछ धन है, कुछ घर है, बंगला है, तो दूसरे को क्या होता है? दूसरे को द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है कि उसके पास भी है, मेरे पास क्यों नहीं, होता है ना। हाँ, ये पृथ्वी में मतलब ये भौतिक जगत का लक्षण यही है, द्वेष होता है, एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं। तो वहां पे जब यहाँ पे हिमालय का जो पुत्री है, हिमालय मतलब माता पार्वती, और उनका जो विवाह हो गया भगवान शंकर के साथ, यह जो विंध्याचल पर्वत, अब तो नाम सुने नहीं होंगे, विंध्याचल नाम पर्वत नाम सुना है? आप अगर जाएंगे यहाँ एमपी में जाएंगे, जबलपुर में, वहां तो दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ा पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत बनाते हैं, विंध्याचल, है ना। इसको देखना चाहिए, ये तीर्थ स्थान भ्रमण करना चाहिए। तो विंध्याचल के मन में इच्छा होगी कि मेरा एक ऐसे पुत्री होना चाहिए जो, अभी भगवान शंकर से बड़े कौन है? भगवान शंकर से बड़े कौन है? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। भगवान शंकर से बड़े कौन है? भगवान विष्णु, असंभव था। भगवान विष्णु का कोई बराबरी नहीं है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो विंध्याचल के पर्वत, जो विंध्याचल के मन में ये इच्छा हो कि मुझे ऐसे कन्या होना चाहिए, और जो कन्या आगे जाके भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहिए। तो बताया जाता है कि विंध्याचल जो पर्वत है उनके 10 कन्या हुई। आप आश्चर्य होगा कि पर्वत का कन्या कैसे होगा, पर्वत का संतान कैसे होगा। हाँ, ये बताया जाता है कि पहले जमाने में पर्वत लोग उड़ते थे, पर्वत उड़ते थे, इंद्र जी ने क्या किया, उनका पंख काट दिया, क्योंकि कभी उड़ते थे जाके शहर के ऊपर बैठ जाते थे, तो पूरा शहर क्या हो जाता था, दब जाता था।
तो इसलिए इंद्रज ने क्या किया, उनके पंखे काट दिए, सारे पर्वत का पंखे इंद्रज ने काट दिए। तो विंध्याचल के 10 कन्या हुए, 10 कन्या। और यहाँ बताया जाता है कि जिस प्रकार अभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ जो है कंस को शत्रु बनेगा, उसको हत्या करने वाले, है ना, जो भी है। कंस को पता चला कि देवकी का कन्या पुत्र नहीं हुआ, क्या हुआ, कन्या हुआ, धोखे से, क्योंकि वो तो नंद यशोदा की कन्या थी, है ना। तो इसके बाद क्या किया, कंस ने क्या किया, जाके और वो जो दुर्गा देवी थे, कंस उसको मारने के लिए प्रयास कर रहा था, तो उसने बोला कि अरे मूर्ख, आपको जो मारने वाला उसका जन्म हो चुका है। हाँ, तो कंस ने क्या किया, सारे अपने मंत्री पारिषद को लेके मीटिंग बुलाया और बुलाया कि अभी मेरे को पता चला कि मेरा जो मारने वाला काल जो है जन्म ले चुका है, तो क्या करेंगे, है ना। तो उसमें पुतना, हाँ, पुतना राक्षस, पुतना दीदी क्या करा, हाथ खड़ा किए, बोले कि भैया डरो मत, हाँ, मेरे पास ऐसे कला है। हाँ, पता है, पुतना दीदी को बोला जाता है कि खेचरी है, आकाश मार्ग में उड़ सकती हो। रुधिरासन है, भोजन उसका भोजन था बच्चे का, नवजात शिशु है उसका खून, है ना। तो और बाल घातिनी क्या है, बाल घातिनी मतलब बच्चे को मारना वाले। तो अपने आप क्या किया, पुतना दीदी ने चाइल्ड कमिश्नर, हमारा एक आचार्य बोलते हैं कि वो चाइल्ड किलिंग कमिश्नर बन गई। पूतना दीदी क्या बन गई, चाइल्ड किलिंग कमिश्नर, बच्चे को मारने में एक्सपर्ट हो गई, है ना। और पूतना दीदी बोला कि इस 1 महीना के अंदर जितने भी बच्चे हुए, अभी होगा वो तो 1 महीना का होगा ना, 1 महीना के अंदर इस ब्रज 84 कोष में जितना भी ये है बालक है बालिका है, सबको क्या करूंगा, गला दबा के मैं खून पी लूंगा। तो उसको जो पता चला, वो तो आकाश थी, ये जो विंध्याचल की जो 10 कन्या थी, इस 10 कन्या को उसने क्या किया, उठा के लेके आए, है ना। जो विंध्याचल को पता चला कि अरे ले गया ले गया ले गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ब्राह्मण को बुलाया के मंत्र पाठ किए। देखिए मंत्र का कितना शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन त्रायति इति मंत्र। मन को नियंत्रण करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है जीवन के लिए। तो ब्राह्मण लोग ने ऐसे मंत्र पाठ किए, वो पुतना आकाश मार्ग में जा रही थी, तो उसका जो अरेस्ट मतलब क्या आ गया, तो आगे उसको कैसे पकड़ रहा है जैसे लगा। देखिए मंत्र का कितना ताकत है। उसको लग रहा है कि मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने जब जा रहे थे आकाश मार्ग में, ये जो ब्रज वृंदावन आया, वहां पे उन्होंने 2 कन्या को गिरा दी, उन्होंने वहां पे 2 कन्या को गिरा दी। तो उसमें से एक राधा रानी, एक है चंद्रावली। उनके जो भाई थे चंद्रभानु, राजा चंद्रभानु और वृषभानु, वो 2 भाई थे। तो उनको एक कन्या जो राधा रानी प्राप्त हुई, जो चंद्रावली, पता है ना चंद्रावली, चंद्रावली के बारे में। हमेशा स्पर्धा होता था, भगवान कृष्ण को कौन प्रसन्न करेगा, इसलिए हमेशा झगड़ा होता था दोनों के बीच में, राधा रानी और चंद्रावली के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। तो ये इनके जो ये है, ये 2 कन्या को यहाँ पे गिरा दिए। और फिर जो 8 कन्या बताया जाता है कि ये जो क्या बन गए, जो अष्ट भगवान के जो 8 पटरानी बने। पटरानी पता है ना, हरे कृष्णा, अष्टसखी नहीं, भगवान के जो 8 पटरानी बने, उसमें से रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, नगना, सत्या। यीशु कृष्ण बुक में पढ़िए आप, भगवान ये 8 जो पत्नी को कैसे अलग अलग उपाय से उनको क्या किया, किस जो जाके स्वयंवर से उठा के लेके आए। अलग अलग ये से भगवान कृष्ण उनके साथ विवाह किए, 8 पट्ट महिषी। तो ओरिजिनली कौन है वो सब, ये सब राधा रानी का अंश है। ओरिजिनली ये राधा रानी का अंश है, इसलिए रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, जाम्बवन की कन्या, है ना। तो ये 8 को भगवान ने विवाह किए,
और ये चंद्रावली और राधा रानी और चंद्रावली, है ना। तो इस प्रकार से अभी राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अभी हम पीछे जाएंगे। अभी नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि राधा रानी का कहाँ जन्म हुआ, इस पार्श्वतम जन्म होगा। ढूंढते ढूंढते राजा वृषभानु के घर में आए और उनका खूब सत्कार हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उनका सत्कार हुआ लेकिन अभी राजा जो वृषभानु, वो किसको बताया नहीं कि मुझे एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। क्यों नहीं बताया? क्योंकि राधा रानी गूंगी थी, अंधी थी और बहरा थी। क्या थी? बोल नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही और आंखों से देख नहीं पा रही। आपको अगर सुंदर ऐसे कन्या प्राप्त होगा या पुत्र प्राप्त होगा जो देखने में इतना सुंदर है लेकिन बोल नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही, देख नहीं पा रही, तो कैसा लगेगा आपको? तो राजा वृषभानु इतना चिंतित थे, इतना चिंतित थे। अभी नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि पहुंचे कि आपको क्या है? पहले जमाने में ऐसे साधु संत जाते थे और उनको खूब सत्कार होता था, ये वैदिक संस्कृति था। अभी हम घर के सामने रखते क्या? कुत्ते को प्रति सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग, मेरे घर में मत आइए। प्रभुपाद जी बोलते कि घर में कुत्ते ही है, तो ऐसे घर में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएंगे एक्चुअली। तो इसलिए साधु संत क्या जाते थे, अपने आप पर दुखे दुखी लोगों को कल्याण करने के लिए वो जाते थे। हाँ? और उनके घर में कितना समय रुकते थे? भागवत में बताते थे कि दोहन मात्रेण। किसी घर में जाते थे, सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हुए, वो किस घर में जाते थे, कितना समय रुकते थे? गोधन मात्रेण, गाय का दूध निकाल के गर्म करके उनको एक गिलास देने तक 10-15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए साधु संत को किसी के घर में ज्यादा से ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, तो वो आकर्षित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, है ना। माता जी हमको खूब खिला रही पिला रही है, इसलिए घर को डर लगता है, इसलिए भगवान ने हमको 8 महीने के लिए बंद रख दिए, है ना। तो साधु का जीवन क्या होता है? एकदम सरल होता है ना। तो इसलिए मैं उनके चरण में नतमस्तक हूँ, है ना, कि उनका जो भावना है कि साधु को सत्कार करना, साधु से सुनना, और सुनने के लिए भी कितना इच्छुक है ना। तो ये इच्छा होना चाहिए होते थे, नहीं तो फिर हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि हम घर गृहस्थी परिवार में ऐसे पड़े हैं चलिए, तो इसके उद्धार करने के लिए कौन है होते थे। तो नारद मुनियों को पूछने लगे, नारद मुनि ने पूछा कि मुझे पता चला कि आपका कन्या है। तो वृषभानु महाराज बोले कि हाँ हाँ है। तो नारद मुनि अकेले में, देखिए नारद मुनि अकेले में राधा रानी के साथ, जब राधा रानी का आंख भी नहीं खोले, नारद मुनि अकेले में राधा रानी के साथ घंटे घंटे तक बातचीत हुई, उनका दर्शन प्राप्त किए। हाँ देखिए इसमें, और नारद मुनि चले गए और नारद मुनि जाके आशीर्वाद दे, बोले आप निश्चित रहिए, यथाशीघ्र आपके राधा रानी का आंख खुल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंदनंदन वाले नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो वृषभानु महाराज क्या किए, न्योता दिए नंद महाराज को कि हमारे घर पे आइए, और क्योंकि हमको भी कन्या हुई और हमको आशीर्वाद कीजिए। तो नंद महाराज माता यशोदा के साथ कन्हैया को लेके आया, भगवान कृष्ण को, जो चल नहीं पा रहे, करीब बताया जाता है कि 1 या 2 साल होगा, है ना। एग्जैक्टली पता नहीं कन्हैया को कितने साल होगा, लेकिन चल नहीं पा रहे थे। तो नंद बाबा यशोदा माई के साथ जब राजा वृषभानु के घर में आए, सुंदरी, तो आपको पता है एक्चुअली कि जो पुरुष है पुरुष के साथ मिलते हैं, जो स्त्रियां है वो स्त्रियों के साथ मिलते हैं एक्चुअली। तो नंद बाबा चले गए राजा वृषभानु के साथ वार्तालाप करने चले गए, और माता यशोदा अभी कीर्तिदा सुंदरी के साथ वार्तालाप करने लगे। अभी कन्या जो थे एक्चुअली कन्या को छोड़ दिए, तो कन्या रेंगते 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 क्या किया, सीधा चलेगा कहाँ पे, राधा रानी के कमरे में चला गया। क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी नहीं जाना चाहती थी,
कोई भी भौतिक वस्तु को राधा रानी देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण उनको आश्वासन दिए थे गोलोक वृंदावन से कि आप जब आएंगे ना, आप मेरे दर्शन से ही आपका आंख खुलेगा। भगवान कृष्ण ने इनको आश्वासन दिए थे। तो चले गए भगवान कन्हैया, चले गए और चल के राधा रानी तो झूला पे बैठी थी, कैडल कैडल। तो भगवान कृष्ण तुम ये करके जाके क्या के देखने लगे। जब देखने लगे तो बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी का आंख खुल गई। तो राधा रानी जो केवल कृष्ण के लिए प्रकट हुई है और कोई भी नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि वो लाधिनी शक्ति का आधार है। कौन सी लाधिनी? सत, चित और आनंद। संधिनी, संबित और लाधिनी। हम सब आनंद चाहते हैं ना? आनंद चाहिए तुषार प्रभु? आनंद चाहिए ना? हाँ। आनंद चाहिए तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी की आंख क्या होगी? खुल गई। जो पचागला भी कीर्तिदा उष्टवान को इतने खुश हो गए। पहले तो दोनों परिवार में बहुत संपर्क जो बहुत तगड़ा था, है ना? और अभी और उनके दोनों में क्या हो गया संपर्क, और क्या हो गया? और बढ़ गया और तगड़ा हो गया, है ना? और फिर दूसरा बताया जाता है कि अभी भगवान मतलब नंद बाबा भगवान कृष्ण को मतलब हाथ में लेके गए नंद बाबा। और यहाँ पे राजा वृषभानु अपने कन्या राधा रानी को वृषभानु बुला रही हो, तो राधा रानी को वो भी कंधे में थे, समझ गए ना? तो भगवान कृष्ण क्या किए, दोनों कंधे में थे, हाथ में। भगवान कृष्ण जाके, हम देखते हैं ना छोटे बच्चे क्या होता है, छोटे बच्चा तो छोटे बच्चे को देखेगी वो जाके आंख में हाथ डालती है ना, डालते है ना? तो भगवान कृष्ण जाके राधा रानी का हाथ में आंखों में एक्चुअली हाथ में थे, तो राधा रानी आंख खुल गई। हरी वो श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार से राधा रानी का प्रकृति हुई। और बाद में जब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा ने चले गए वहां से, मथुरा से गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से नंदगांव गए। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और जो वृषभानु राजा वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी अपने पूरे परिवार के साथ वो भी निकल गए वहां से रावल, क्योंकि परिवार में इतना संपर्क था। हाँ, और रावल से कहा निकल गए? वो बसोती, वृंदावन में गांव है जिसका नाम है बसोती, वहां पे कुछ 3 साल करीब रहे। जहां पे भगवान कृष्ण रहेंगे वहां पे राधा रानी रहेंगे ना, और कहाँ रहेंगे? और बसोती से वो चले गए कहाँ पे? उनका जो ओरिजिनल घर था कहाँ पे? राजा वृषभानपुर। ब्रह्मा जी के जो 4 सिर है ना, जिसमें भानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़, हमने चर्चा किए थे ना। ब्रह्मा जी के 4 सिर है, वहां पे राजा वृषभान, जो लोग बरसाना गए होंगे, बरसाना का दर्शन किए होंगे, वहां पे उनके महल थे। और वहां राधा रानी पूरा ये तक वहां पे रहने लगी। तो हमने कई सारा कुछ लीला का चर्चा किए थे भगवान कृष्ण और राधा रानी का। तो मैं और कुछ लीला वर्णन करना चाहूंगा। तो एक दिन की बात है, राधा रानी सारे गोपियों को लेके दूध, दही, माखन को बेचने के लिए चले गए। कहाँ पे? यमुना के किनारे। यमुना से उस तरफ जाना है उनको, ये पश्चिम तट है, उनको पूर्व तट पे जाना है, समझ गए ना? तो वहां पे उनको एक नाव वाला दिखाई पड़ा, जो नाव चलाने वाला है ना। तो उसको बुलाया, नाव वाला आओ। बोले क्या है? तो बोले हमको पार करना है। तो उसने नाव वाला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नाव वाला था, बोला कि मैं पार करूंगा, लेकिन मेरे को इतना कीमत चाहिए। तो ये लोग बोले कि कोई भी कीमत से चलेगा, क्योंकि कुछ सहारा था ही नहीं, एक ही नाव वाला थी। तो नाव वाला क्या किया, सारे जितना गोपियों को बैठा दिया, है ना, बैठा करके एक्चुअली नाव चलाने लगा। नाव चल रहा था यमुना में, बीच में उसने नाव रोक दिया। नाव रोक के एक्चुअली हरे कृष्णा सुनिए,
वो नाव वाला बताया ना, एक ही नाव। तो उसने बोला कि बड़ा जोर से भूख लग रहा है, अभी मैं चला नहीं पाऊंगा, थक गया। तो बोले क्या है? बोले मुझे दूध दही माखन दो। वो दूध दही माखन खाने लगा। खाने के बाद एक्चुअली फिर से चलने लगा, फिर से चलने वाला है। बोला अभी तो आगे नहीं जा रहा है, अभी अभी क्या बात है? बोलते हैं, बोला देखिए आप लोग इतने भारी मात्रा में हैं ना, अभी नाव डूबने वाला है, नाव में छेद है, अभी नाव डूबने वाला है। तो वो लोग बोले भी क्या करेंगे उसके लिए? तो बोले कि अभी जो आप जो एक्स्ट्रा चीज लेके गए ना, दूध दही माखन, तो उसको आप क्या करो, फेंक दो ना। तो जान बचाने के लिए जितना भी दूध दही माखन थे वो यमुना में फेंक दी। यमुना का अभिषेक हो गया। इसलिए शास्त्र बताता है कि ईशावास्यम नंकित, हमारा जो कोटा है, हमको भगवान ने जितना दिया है ना, जरूरत से ज्यादा हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पता है ना, मधुमक्खी इतना इकट्ठे करता है, इतने इकट्ठे करते हैं, अंतिम में क्या होता है, वो सारे मधु उसको खींच के ले जाते हैं। देखा ना आपने मधुमक्खी? तो हम जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठे करेंगे, आत्म साक्षात करने के लिए, शरीर को देखभाल करने के लिए जितना चाहिए उतना ही परिश्रम करना चाहिए। 8 घंटा, 8 घंटा से ज्यादा नहीं है। 8 घंटा समय हमको क्या करना चाहिए, सोने और शरीर को देना चाहिए, और 8 घंटा काम का चलना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाएगा, कम में हो जाएगा, अच्छी बात है, बुद्धिमान व्यक्ति है ना। देखिए जानवर लोग 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं नहीं। हाँ, हम मनुष्य होते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, है ना, 12 घंटा 15 घंटा काम करते काम करते काम करते, और भगवान का नाम जप करने के लिए समय नहीं है, परिवार के बातचीत करने के लिए समय नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है। केवल क्या है, आहार निद्रा व केवल पैसा के लिए। हाँ, तो इस लीला से भगवान दिखाना चाहते हैं, सारे दूध दही मक्खन फंक दिया। बोला ठीक है, अभी थोड़ा हल्का हो गया। थोड़ी दूर गया, दूरने के बाद बोला कि नहीं, अभी और खतरा है, क्योंकि पानी बढ़ रहे आ रहे हैं ना, छेद आ रहे हैं। और आप क्या करो, बाकी गोपियों ने तो क्या किए थे, कंगन पहने थे, बाजूबंद पहने थे ना, गोपी इतना आभूषण में थे, भगवान के कृष्ण के प्रसन्न के लिए वो लोग पहनते थे। हम सजाते हैं अपने आप को, पता है ना, लोगों को दिखाने के लिए, है कि नहीं? हम लोगों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन गोपियां भी अपने आप को सजाते थे, गोप भी अपने आप को सजाते थे, किसके लिए? भगवान कृष्ण को आकर्षण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छे आभूषण पहनना चाहिए, है ना, लेकिन किसके लिए? दूसरों को आकर्षित नहीं करने के लिए। हम देखते हैं ना, पुरुष जो है ना, स्त्री को आकर्षण के लिए पहन, और स्त्री भी पहनती है एक्चुअली किस लिए, पुरुष को आकर्षण करने के लिए, है ना। वो बहुत ही अच्छी स्वभाव नहीं है। तो नाव वाला बोला कि अरे सारे गहना फेंक दो। तो गोपी ने किया कि जितना भी पहने थे सब फेंक दिए, सब यमुना में फेंक दिए, और फिर चलने लगा। थोड़ी देर के जाने बाद एक्चुअली नाव वाला जो है वो रुक गया। तो बोला अभी क्या है? बोला अभी मैं चला, मैं नहीं जा सकता। बोला अभी डूबने वाला है नाव। सारे गोपी उसको बोले अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपको उठा के इधर पटक देंगे, आपको उठा के, वो तो अकेला था, इतने सारे गोपी थे, बोले आपको उठा के इस यमुना में हम फेंक देंगे, है ना। तो उसने क्या किया, फिर वो चलने लगा, लेकिन जोर जोर से चलने लगा, जोर जोर से चलने लगा तो नाव हिलने लगा, है ना, नाव हिलने लगा। तो फिर राधा रानी क्या किया, डर के मारे एक्चुअली भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, नाव वाला को, है ना। जो भगवान राधा रानी ने नाव वाला को पकड़ लिया, उस नाव वाला कोई नहीं था। कौन था वो? नंदन नंदन श्याम सुंदर मोर मकटवल कन्हैया लाल की, बोलो। तो भगवान कृष्ण ही थे, देखिए। हाँ, तो ऐसे सुंदर लीला होता था। तो और एक लीला की बात करेंगे हम, जैसे हमने दानगढ़ के बारे में सुना कल। भानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़। तो दानगढ़ जैसे मोर कुटीर वगैरह में हमने सुना। तो दानगढ़ में बताया जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण आके, बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण का कन्या का विवाह होने वाला था। तो ब्राह्मण का पत्नी बोला कि हमारे पास कुछ धन नहीं है, आप जाके कुछ धन इकट्ठे करके लाओ। तो ब्राह्मण चला गया और जाके क्या किया, भगवान कृष्ण को शरण लिया और बोला कि मुझे कुछ धन दे दो। तो भगवान कृष्ण बोले कि बहुत बढ़िया, आइए मैं धन देता हूँ।
तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, भगवान कृष्ण उसको लेके आए और है ना, भगवान कृष्ण जो मांगने लगा कि मुझे कुछ धन दीजिए ताकि मेरा कन्या का विवाह हो सके, क्योंकि मेरा पति ने मेरे को डांट के घर से निकाल के भेज दिया। ऐसे घर में होता है ना, पत्नी जो है अपने पति को, जाओ पैसा कमाई करके लाओ, नहीं तो घर में भोजन बंद है, होता है ना, होता है कि नहीं। तो ब्राह्मण जो है भगवान कृष्ण में शरण लिया, तो भगवान बोले कि हाँ ये मेरे साथ, मैं आपको सबसे बड़ा इनाम दूंगा, है ना। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, बोला ये तो नंद बाबा का बेटा है, छोटा है ना, उसके पास 9 लाख गाय है, गोधन है, जरूर कुछ बहुत धन दे सकता है। जब लेके यहाँ पे राधा रानी अपने सखियों के साथ बैठी थी, तो भगवान कृष्ण क्या किए, शपथ लिए। भगवान कृष्ण ब्राह्मण को बुलाए और ब्राह्मण को बुला के बोले ये जो राधा रानी है ये मेरा संपत्ति है। देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये जो राधा रानी जो है वृषभानु के कन्या है, ये मेरा संपत्ति है और इसको मैं आपको दान पे देता हूँ। कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी को ब्राह्मण को दान पे दे दिया। जो ब्राह्मण था जोर जोर से रोने लगा, बोला अभी क्या हुआ, बोला एक कन्या को मैं विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपके पास आया हूँ, आप मुझे इस कन्या को दे रहे हैं, तो इसको लेके मैं क्या करूंगा। बहुत जोर जोर से लड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले, बोले मैंने अभी पाणी ग्रहण, मतलब मैंने अभी शपथ कर लिया। भगवान कृष्ण ने मंत्र पाठ कर दिए थे। कभी इसलिए दान में दिया हुआ चीज को वापस नहीं लाता है। दान में, और दान भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण का दान, रजोगुण का दान और तमोगुण का दान। तमोगुण का दान एक्चुअली अब बहुत बुरा प्रभाव है, समझे ना, उसका दंड भोगना पड़ता है। रजोगुण का दान हम अपेक्षा करने के लिए देते, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझको 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन सत्वगुण का जो दान है वो कभी अपेक्षा नहीं करता है, दे दिया तो दे दिया, भूल जाना चाहिए, समझे ना। इसलिए आजकल बोलते हैं ना गुप्त दान। प्रभुपाद जी के भक्त थे जो वृंदावन मंदिर, वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी एक बार वो दुखी हो गए, तो उनका नाम था गुरु कृपा स्वामी, जापान के रहने वाले, अमेरिका में प्रभुपाद जी को मिले थे। प्रभुपाद जी बोले, उन्होंने प्रभुपाद जी बोले आप दुखी क्यों हो, तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या करूं, मैंने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि यहाँ पे खूब भव्य सुंदर मंदिर बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। जो गुरु कृपा स्वामी थे, अमेरिका जापान के रहने वाले, प्रभुपाद जी को अमेरिका शहर में मिले थे, सन्यासी थे। प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी मेरे पास बहुत काला धन है, मेरे पास बहुत काला धन है। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप लाइए काला धन, मैं उसको गोरा बना दूंगा, मैं सफेद बना दूंगा। अरे बोल, क्योंकि भगवान कृष्ण काला है, सारे धन को हजम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। काला धन को हम हजम नहीं कर सकते, हमको कर्म का भेरा भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान कृष्ण कर सकते हैं। तो वृंदावन में आज मंदिर में जाएंगे, बड़ा बड़ा इसमें लिखा है, सबसे ज्यादा जो कलेक्शन किए थे, धनराशि दान किए थे, वही किए थे। उनके साथ बड़े बड़े कॉन्टैक्ट था, स्मगलर, उनसे वो काला धन लेके आए, और काला धन से श्री कृष्ण बलराम का मंदिर मिला। आज हजारों और 100 करोड़ लोग आते हैं कृष्ण बलराम का दर्शन करके अपने धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका इच्छा हो, माता जी का इच्छा होगा, प्रभु जी का इच्छा होगा, बांके बिहारी प्रभु का इच्छा होगा, बांके बिहारी प्रभु दिख नहीं रहे ना, तो आपके नैला, है ना, और जांजगीर शहर में भी इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रसन्न के लिए, है ना, तो खूब सुंदर भव्य मंदिर बनना चाहिए। अगर माता जी इच्छा करेगी तो हो जाएगा। हरी वो, हाँ कोई कमी नहीं है, हमको केवल इच्छा करना चाहिए। भगवान अगर आना चाहेंगे तो क्या कमी है, कुछ कमी है क्या, बताओ। वो वृंदावनेश्वर है, वृंदावनेश्वरी है, गोलकेश्वर है, सहस्र सहस्र लक्ष्मी सम्राट संतति, उनको कमी नहीं है। प्रोपा जी बोलते हैं कि आपका कृष्ण जो है हमारा, मेरा, आपके उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है, हजार लक्ष्मी उनको सेवा करने उनको सेवा नहीं मिलता है। भगवान है इसलिए अर्च विग्रहित रूप से प्रकट होते हैं फल देने के लिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी सारे
कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए खूब सुंदर भगवान को अर्पण किए, उनको प्रणाम किए, मन मना हो मद भक्त मध्य जीवी मानव गुरु, और उनको उद्धार हो जाएगा। तो इसमें वो ब्राह्मण क्या किया, अभी भगवान कृष्ण बोले कि मैं तो कर चुका हूँ, मंत्र पाठ कर चुका हूँ, अभी वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने देखो कितना बोले मैं आपको दे चुका हूँ। तो उसमें हरे कृष्ण। तो अभी जो वो जो ब्राह्मण था, अभी जाके राधा रानी का चरण पकड़ बोला आप कृपा करके कुछ कीजिए। हाँ, तो राधा रानी भी सोचने लगे, क्योंकि राधा रानी क्या है, हाँ, राधे जय जय माधव देख करुणा करु मैं, है ना। राधा रानी का हृदय क्या है, करुणा से भरा है। अभी सारे भक्त लोग किसमें पीड़ित है, किससे, करुणा से पीड़ित है कि नहीं। कल हमारा मंदिर के सारे ब्रह्मचारी को टेस्ट किया गया, सारे ब्रह्मचारी को टेस्ट किया गया, उसमें कुछ पॉजिटिव मिले कुछ नेगेटिव मिले, उनका ये चल रहा है। मेरे पास नोटिस आ रहा है, मैं अंदर छुप के बैठा हूँ, है ना। क्लास के बाद मेरा बारी आएगा है ना, है कि नहीं। तो करुणा करुमयी राधा रानी का पूरा करुणा से भरा है, माँ है, जगत जननी है। माँ का हृदय कितना करुणा होता है कि नहीं, होता है ना। हाँ, तो राधा रानी का पूरा हृदय करुणा से बना है। तो ब्राह्मण जो उनको ये किए, तो राधा रानी का, तो राधा रानी तुरंत बोले कि ठीक है मैं आपके लिए पुस्तक देता हूँ। आइए आइए बांके बिहारी प्रभु, स्वागत है आपका, हरि बोल। बांके बिहारी प्रभु कहाँ छुप रहे आप, हरे कृष्णा। आपके चर्चा हो रहा है, मैंने सुबह बता दिया, पहले बताया कि बांके बिहारी का कहानी बताया। हरे कृष्णा। हाँ, आपके लिए, आप राधा रानी का प्रसन्न के लिए, भगवान कृष्ण का प्रसन्न के लिए, प्रभुपाद जी का प्रसन्न के लिए आपको एक सुंदर छोटा सा भव्य मंदिर बनाना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा। भगवान में हम प्रार्थना करते हैं कि भाग्य बिहारी प्रभु उनके परिवार को भगवान खूब शक्ति दे, ताकि वो माध्यम बने, निमित्त मात्र भव भव सभ्य साची। और ऋषि प्रभु बाजू में भी है, वो आपको मदद करेंगे, हरि बोल, है ना। डरना नहीं चाहिए हमको, है ना। प्राण अर्थ दिया वाचा, भगवान को हम प्राण दे सकते हैं, है ना, अर्थ दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं और वाणी दे सकते हैं। ये चार प्रकार से भगवान को सेवा कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तब राधा रानी, तुमका हृदय जो पिघल गई ब्राह्मण के लिए, राधा रानी बोले कि तराजू लेके आइए। तराजू पता है ना, वेइंग मशीन, है ना, वेइंग मशीन तराजू। और राधा रानी एक साइड में बैठ गई, तभी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं था। बांके बिहारी का कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, गाड़ी खड़ा हो जाता है तो वहां डिस्प्ले हो जाता है इतना वजन आया है। तो एक साइड में राधा रानी बैठ गई, और दूसरा साइड में राधा रानी बोले अपने जितना भी सखी सहेली थे सबको बोले कि आप आपका घर घर से जितना भी अलंकार आके लाके दो, उसमें रखो, जो मेरे बराबरी के हो जाएगा इस ब्राह्मण को दान करना। तो सारे घर घर से लाके लेके आए और दिए, जब बराबर हुआ फिर उसे क्या किया, भगवान को, वो ब्राह्मण को दे दिए। देखिए राधा रानी कितना कृपालु है, देखिए। हाँ, तो हम अगर राधा रानी के चरण में जाएंगे, राधा रानी को याद करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख आएगा, दिखाया। हमको केवल धन चाहिए, सही है ना, लेकिन हमको धन नहीं चाहिए, है ना। न धनम न जनम सुंदरीम अभिदाम जगदीश काम है, मम जन्मनि 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 हित की तुई। हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, आपके चरण में केवल कृपा चाहिए, आपके चरण में केवल सेवा चाहिए। सेवा अधिकार जी करो निज दासी, है ना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाए चुकेवा। आर कवे निताय चंद करुणा हवे, लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए, केवल आपके चरण में केवल सेवा चाहिए, आपके केवल कृपा चाहिए। तो फिर इस प्रकार से राधा रानी बड़ा कृपालु है। और एक राधा रानी का कृपा के विषय में बताया जाता है कि जब कुछ बच्चे लोग क्या कर रहे थे, एक लोमड़ी है ना, लोमड़ी, फॉक्स, जिसको अंग्रेजी में फॉक्स बोलते हैं, तो बच्चे लोग खेल रहे थे,
तो खेलते खेलते क्या किया, लोमड़ी के पीछे भागे। वो लोमड़ी डर के मार के क्या हो गया, गुफा के अंदर घुस गया। वो चला गया गुफा के अंदर। ये बच्चे लोग क्या किए, गुफा के अंदर आग लगा दिए। शरारत कर बच्चे लोग गुफा के अंदर आग लगा दिए और क्या किए, वो आगे पत्थर लगा दिए ताकि वो जो लोमड़ी है फॉक्स है वो बाहर आ नहीं सकता ना। तो अंदर से जो फॉक्स था, लोमड़ी था, वो चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो सारे लोग और बच्चे बच्चे लोग एक्चुअली आनंद में ना ऐसे करते ना कभी कभी, है ना। तो राधा रानी को इस लोमड़ी का आवाज सुनाई पड़। देखिए राधा रानी का हृदय कितना कोमल है, कितना मुलायम है, कितना करुणामय है ना। वो एक तुच्छ लोमड़ी के लिए, जानवर के लिए भी उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राधा रानी को आंसू में आंखों में आंसू बहने लगे। राधा रानी भागे, उछली भागी, उछली पत्थर को निकाले। पत्थर को निकाल के एक्चुअली राधा रानी अंदर से जाके जो लोमड़ी को अपने हाथ में ली और क्या कि उसको तो देख सकते कि राधा रानी कितना ये है ना, राधा रानी का हृदय कितना ये है ना। तो इस प्रकार से, और जो वही दान में एक ये था, एक बताया था कि एक साधु महात्मा रह करते थे, बहुत उच्च कोटि का साधु महात्मा, हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार की घटना है, वहां पे एक खूंखार शेर था, शेर पूरा, आज भी जाएंगे तो वर्ष में देखेंगे जंगल में भरा हुआ है हाँ? वो शेर क्या किया, वो साधु के शरण में आया। उस शेर को साधु ने दीक्षा भी दे दी, उसको हरि नाम भी दे दिए, उसने हरि नाम बोलते हैं। ये राधा रानी का कृपा है, ये राधा रानी का कृपा है। और शेर ने क्या किया, वो पूरा पूरा समर्पित हो गया। हाँ, जैसे गुरुकुले और ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरुहितम। ब्रह्मचारी को केवल, शिष्य को केवल गुरु के प्रश्न के लिए रहना चाहिए और कुछ नहीं है। तो शेर, आज शेर ने क्या किया, अपने गले में एक झोली ले लिया। हम बीड़बग लेते हैं ना, वो कैसे जब करता था हमको पता नहीं हाँ, लेकिन वो अपने गले में एक झोला ले लिया, उसमें लिख दिया कि दान। वो घर घर जाता था। आपको पता है, शेर आपके घर में आएंगे तो आपको कैसे लगेगा, लेकिन शेर इतना नम्र हो गया था, किसी को कोई डर नहीं था। लोग क्या करते थे, उसको चावल आटा गेहूं देते थे, और शेर लेके आता था। तो साधु महात्मा अपने गुरु जी को देता था भिखिया, और फिर जो गुरु जी भोग बनाते थे, राधा रानी को भोग लगाते थे, फिर प्रसाद प्राप्त करते थे। कौन था वो, एक शेर था। तो राधा रानी के कृपा से एक शेर भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। हाँ, तो बताया था कि ये वृंदावन का महिमा है, ब्रज का महिमा। चलिए चलिए, यहाँ पे किसी से किसी प्रकार का बैरी नहीं है, बैरी समझते ना, एनिमिटी नहीं है। यह संसार में हम देखते हैं कि इतना द्वेष से भरा हुआ है, एक दूसरे हम जलते हैं, लेकिन वृंदावन ऐसे धाम है बिल्कुल नहीं है। एक शेर भी देखिए घर घर जाता था, मधुकरी करता था, भगवान का नाम लेता था। और एक लीला बोल के मैं अंत करूंगा, जो आपने सुना होगा, मधुमंगल की लीला। एक बार उसी दान घाट एरिया में भगवान ने क्या किया, अपने ग्वाल वाल को लेके एक गोपी के घर में गए और खूब लूटे, खूब खाए। तो उसमें से गोपी को जब पता चला, गोपी ने क्या किया, बाहर से आके दरवाजा बंद कर दी। जब बाहर से दरवाजा बंद कर दी, भगवान कृष्ण क्या किया, अपने ग्वाल वाल को साथ में, वो जो खिड़की था वहां से कूद के सारे भाग गए। अंतिम में जो लास्ट था वो मधुमंगल था, ब्राह्मण का बेटा। मधुमंगल थोड़ा मोटा है, तो वो भी प्रयास किया, चलिए अपने सिर डाल दिया पेट ना, लेकिन वहां पे छाती पे आके अटक गया। और ये गोपी लोग देखे सब भाग गए, लेकिन मधुमंगल को पकड़ लिए। अभी भगवान कृष्ण के सखा क्या कर रहे हैं, बाहर से उनको खींच रहे हाथ पकड़ के, और पैर को खींच रहे, गोपिया लोग कर से अंदर से पैर को खींच रहे। दोनों के बीच में खिंचाधनी होता है, लेकिन वो मधुमंगल तो मोटू था ना, पेट बाहर में क्या, बहुत मुश्किल हुआ। तो इसमें और वो हार गए, बल बल हार गया, चलिए क्या करें, छोड़ दिए ना। और मधुमंगल को ले लिए, मधुमंगल लेके क्या किया, चलिए उसको, आपको बोले मधुमंगल पहले से भी ऐसा हुआ था।
मधुमन बोला कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपको श्राप दे दूंगा, आपको अच्छे पति नहीं मिलेंगे, जो पति मिलेंगे आपको 8 पतियां उनके होंगे, हमेशा आपके साथ झगड़ा होगा। खूब डराया उनको, लेकिन गोपियों लोग नहीं डर रहे थे। क्या क्या उसको शिखा को बांध दिए, एक रस्सी बांध दिए, कमर में एक रस्सी बांध दिए, जाके के पेड़ में लटका दिए, ऊपर लेके खींचने लगे। मधुमंगल ऊपर उठा और नीचे उठा, जोर जोर से मधुमंगल आते हैं कि कन्हैया 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 करके पुकारने लगा, इतना पुकारने लगा, है ना। जो पुकारने लगा तो भगवान कृष्ण आए। ये गोपियां चाहते थे कि भगवान कृष्ण आने के लिए, और कुछ नहीं था, कोई कमी नहीं था ना। ये ग्वाल के घर में कमी था ना गोपिया के घर में कमी था। वो चाहते थे कि भगवान आए और हमारे घर में खाए। तो हमको ये भाव होना चाहिए कि भगवान को वो भोग लगा के खाना चाहिए, जो भी कुछ है। सर्वस तुम्हारा चरण संपिया मानस देह जो किछु मरो व्यापते और नंद किशोर, सब कुछ उनका ही है। उनके बोले अरे आपको बताओ उनका बेटा है, आप उनको छोड़ दो बताइए। तो सारे गोपी बोले कि ठीक है क्या होगा बताइए। तो अभी मधुमंगल को, आपको पता है मधुमंगल को लड्डू खाया, लड्डू उनको अच्छा लगता है। गोपियां जाके लड्डू बना के लाए, लड्डू बना के उनको, वहाँ पे एक वेदी है दान घाटी में, मधुमंगल को वहाँ बैठा गया। ब्राह्मण को इस आदर से कहता नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिता अच्छा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। खूब खिलाया उनको, खूब खिलाया लड्डू। और मधुमंगल खुश हो गया, खुश से उनको आशीर्वाद दिया कि आप सबको अच्छे पति मिले। अच्छे पति ने आपके मन में जिसका विचार है, जिसको बैठा है आप, वही प्राप्त होगा। सारे गोपी ब्रज का उनका एक ही था, ये नंदन मधुमंगल उनको ही आशीर्वाद दे है कि आपके मन में जो बसा है आपको ही मिले। तो हमारा भी वही भाव होना चाहिए, हमको कृष्ण जो है पति के रूप में मिलना चाहिए, है ना। अकेलेश्वर कृष्ण आरेश्वर भृत्या। तो इसलिए इस राधा रानी का जो अंदर महामहोत्सव है, राधा रानी का प्राकट्य है, राधाष्टमी है ना। तो इसलिए हमारा भाव यह होना चाहिए, भगवान कृष्ण के राधा रानी के चरण में ही प्रार्थना होना चाहिए कि हमको कृष्ण के चरण में, खासकर जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, हे राधे आप जो है हमको भगवान के कृष्ण की सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी का इस प्रकार से बहुत सारे उनके लीला है ना, हम आगे सुनेंगे अगर कभी मौका मिलेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित नहीं है इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, लेकिन भगवान का अगर इच्छा हुआ, भगवान का अगर असीम कृपा हुआ तो भविष्य में आपसे जरूर प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होगा। किसके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, आज इस राधा रानी का आविर्भाव तिथि में हम सबको ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि मैं भगवान का नाम स्मरण अच्छा से करूं, जो जितना माला जो इनका प्रति यह होना चाहिए कि मैं अच्छे से जप करूं, सुबह के समय जप करूं। जो लोग उसमें कम माला कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे संसार में देखते हैं हर व्यक्ति प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति की ओर, तो हम भी भक्ति में प्रगति करना चाहिए। नहीं तो 2 साल से 4 साल से 5 साल से एक माला पे लटके हुए क्या होगा बताओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके मन में कोई प्रश्न है, शंका है? हरे कृष्णा, हरि बोल।